आज हम बात करने वाले हैं जिंदल फोटो लिमिटेड के बारे में, जिसने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को मालामाली कर दिया। 20% का रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन, यानी कि 9 अक्टूबर 2025 को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। तो बात आज जिंदल फोटो लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी पावर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेक्टर में काम करती है और आज के दिन इस कंपनी के यदि हम रिटर्न को देखेंगे तो 20% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि शेयर प्राइस आज के दिन मिल रहा है 1386 रुपीज 70 पैसे का। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें 3 महीने को, तो कंपनी ने वैसे ही रिटर्न निकाल के दिया जैसा कि आज दिया। इस कंपनी का जो 3 महीने में रिटर्न था वो था 58% का। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, 2024 की, जब मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 85% का रिटर्न निकाल के दिया। अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा, क्योंकि 2024 में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डाउन ही था। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 768 रुपीज का। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की, 3 साल और 5 साल की, तो कंपनी ने 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। यदि हम 3 साल को देखें तो कंपनी का रिटर्न था 290% का। यदि हम 5 साल को देखें तो कंपनी का रिटर्न था 9631% का। यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था सिर्फ 13 रुपए 15 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1386 रुपीज 70 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर से 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा वो तो मालामाल हो ही गया होगा। इवन उसने भी उम्मीद नहीं की होगी कि कंपनी 5 साल में इतना तगड़ा रिटर्न निकाल के देगी। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1386 रुपीज 70 पैसे, जो कि आज का शेयर प्राइस है। जबकि लो शेयर प्राइस आया 1 साल में 536 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के मार्केट डेप्थ को। तो कंपनी में बाय ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी कम है, यानी कि कम लोग इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं। कंपनी में बाय ऑर्डर क्वांटिटी है 90.74% की, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 9.26% की। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1187 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.53। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जैसा कि इस कंपनी का इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में क्या चीप है, एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कंपनी के स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी को देखें तो इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है, जिसका कह सकते हैं 0.06 है, यानी कि इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। आरओई को देखें तो कंपनी का आरओई है 23.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जैसा कि इस कंपनी का है, जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताया गया कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस को देखें तो कंपनी का ईपीएस है 225.09। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। जैसा कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू के मामले में जून क्वार्टर में इस कंपनी ने कमाया 0.54 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2.47 करोड़। प्रॉफिट को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी की जो प्रॉफिट था वो था 52.78 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 226 करोड़। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ इस साल कम हो गया पिछले साल की तुलना में। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 968 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी के जो नेटवर्थ था वो था 2261 करोड़।
जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा इस कंपनी में जम के लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.20% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.76% का। जबकि तीसरे पे आते हैं FII जिनका पैसा इस कंपनी में मामूली लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 0.02% का। तो आज के दिन 9 अक्टूबर 2025 को इस कंपनी ने यानी कि जिंदल फोटो लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 20% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 1 साल में भी अच्छा रिटर्न दे रही है, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न दे रही है और 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया 9631% का रिटर्न निकाल के। तो अच्छी कंपनी है, मेरे हिसाब से तो अच्छी कंपनी है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।